दिल्ली में एमसीडी चुनाव का हुआ शंखनाद। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला। क्या परिसीमन का चुनाव पर होगा असर? दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए 7 नवंबर से नामांकन शुरू हो जाएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। नामांकन पत्र वापसी की आखिरी तारीख 19 नवंबर होगी। 4 दिसंबर वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इस बार का एमसीडी चुनाव नए परिसीमन के अनुसार होगा। हाल ही में परिसीमन आयोग ने इसका ऐलान किया था। ऐसे में सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि परिसीमन के बदलने से चुनाव पर कितना असर होगा। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में किसकी क्या तैयारी है, आइए जानते हैं। 3 नहीं, अब 1 एमसीडी। पहले दिल्ली नगर निगम 3 भागों में बटा था: उत्तरी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली। पिछले 15 साल से तीनों एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। पिछले चुनाव यानी 2017 में नॉर्थ दिल्ली में बीजेपी ने 64 वार्डों पर जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी को 21 और कांग्रेस को 16 वार्डों पर जीत मिली थी। इसी साल मई में केंद्र सरकार ने तीनों एमसीडी को मिलाकर 1 कर दिया है। मतलब अब दिल्ली में 3 की जगह केवल 1 मेयर होगा। परिसीमन के साथ आरक्षण भी। परिसीमन बदलने के साथ साथ वार्डों की संख्या भी कम कर दी गई। पहले उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली में 104 पार्षद की सीट थी, जबकि पूर्वी दिल्ली में 64 सीटें हुआ करती थी। इस तरह से पहले नगर निगम की कुल 272 सीटें थी, लेकिन परिसीमन के बाद वार्ड की संख्या घट गई है। इस बार 250 वार्ड में चुनाव होंगे। दिल्ली नगर निगम की कुल 250 पार्षद सीटों में से 42 सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। बेहद अहम है एमसीडी। एमसीडी के जरिए कई ऐसे काम किए जाते हैं जो लंबे समय में सभी पार्टियों के वोट बैंक के लिए बेहद अहम होता है। सड़क निर्माण से लेकर स्कूल और टैक्स कलेक्शन आय का बड़ा स्रोत होता है। एमसीडी पर कब्जा करके राजनीतिक दल बड़ी आबादी के हितों के लिए काम कर सकती है। वैसे भी एमसीडी चुनाव एक तरह विधानसभा चुनाव की तैयारी होती है। सभी दल इन चुनावों के लिए पूरा जोर आजमाइश करते हैं। राजनीतिक दलों के लिए क्यों अहम? आम आदमी पार्टी के उदय से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच एमसीडी चुनाव क्वार्टर फाइनल मुकाबले की तरह माना जाता था, क्योंकि इसके बाद पार्टियां विधानसभा चुनाव में जाती थी और फिर लोकसभा चुनाव होता था। पिछले 2 चुनाव से आम आदमी पार्टी भी मजबूती से चुनाव में उतर रही है। आम आदमी पार्टी पिछले 8 साल से दिल्ली की सत्ता में काबिज है, लेकिन उसका प्रदर्शन एमसीडी में अच्छा नहीं रहा है। 15 साल से बीजेपी काबिज। बीजेपी पिछले 15 साल से एमसीडी पर काबिज है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने की कोशिश है। वहीं बीजेपी अपने कामों को लेकर जनता के बीच में जाने की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस एक बार फिर खुद को दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि नए परिसीमन से सारे आंकड़े बदल गए हैं। ऐसे में किसे कितना फायदा या नुकसान होगा, ये अभी से कहना जल्दबाजी होगी।